जिन छात्रों ने 2025 में क्लास 9th में या फिर क्लास 11th में एडमिशन लिया है, ऐसे बच्चों के लिए एक नया नियम लाया गया, एक नया तरीका, एक नई प्रक्रिया। यूं समझिए कि पहली बार बिहार बोर्ड के इतिहास में पहली बार अपनाया गया है 9 क्लास के लिए और 11 क्लास के लिए। अब आप सबको पता है कि 9 का रजिस्ट्रेशन तो चल रहा है, 11th के रजिस्ट्रेशन का डेट आने वाला है, तो 11th का रजिस्ट्रेशन कब होगा हम उसकी भी बात करेंगे इसी वीडियो में। ये नया नियम जो आया ना 9 क्लास वालों के लिए, 11 क्लास वालों के लिए, इस नए नियम में दोनों पर क्या असर पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ये दोनों क्लास वालों को उससे क्या बदलाव उनके इस एकेडमिक ईयर में आएंगे और बच्चों को इसमें क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, सारी बातें हम समझेंगे। देखिए इसमें 9 और 11 क्लास दोनों का रजिस्ट्रेशन जो है ना एडमिशन के साल ही हो जाता है। जिस साल 9th वाले 9th में, 11th वाले 11th एडमिशन लेते हैं, रजिस्ट्रेशन उसी साल हो जाता है। और अगले साल में जाने के बाद जब 9 वाले 10 में जाते हैं, 11 वाले 12 में जाते हैं, तो उनका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। 9 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है और 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। लेकिन इस बार 9th वालों के लिए क्या हुआ कि रजिस्ट्रेशन के दौरान ही एक नई चीज लाई गई और वो क्या है, घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन फॉर्म। 10 वाले और 12 वाले जानते हैं, 10 वाले 12 वालों का जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आता है, डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के साथ ही उनका घोषणा पत्र भी आता है, डिक्लेरेशन फॉर्म भी आता है, जिस पर साइन करके, अपना साइन करके, अपने गार्जियन का साइन करा करके और अपने प्रिंसिपल का साइन करा करके उसको पोर्टल पर, बिहार बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। ये 10 और 12 में तो होता था, डमी आने के टाइम तो होता था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम नहीं होता था। और अब ना ये घोषणा पत्र रजिस्ट्रेशन के टाइम ही अपलोड करने का एक नया नियम लाया गया है। 9 का चूंकि रजिस्ट्रेशन चल रहा है तो 9 से शुरुआत कर दी गई, 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, तो 11th में भी ये चीज सेम टू सेम वैसे ही अपनाया जाएगा। अब होगा क्या, देखिए इसमें क्या है ना कि 9 के बच्चों को अभी एक घोषणा पत्र का प्रिंट निकाल कर दिया जा रहा है, जिसमें आपका नाम, आपका पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जो भी चीजें आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर के जमा किया था ना अपने स्कूल में, वो सारी चीजें उस डिक्लेरेशन फॉर्म में छपी रहेगी। आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, सब्जेक्ट, सब कुछ छपा रहेगा। उसको क्या करना है कि एक बार मिला लेना है, अपने सारे विवरणों को, सारे डिटेल्स को मिला लेना है। मिलाने के बाद क्या करना है कि उस डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करके अपने ही स्कूल में वापस जमा कर देना है। और स्कूल वाले क्या करेंगे कि उस डिक्लेरेशन फॉर्म को, घोषणा पत्र को रजिस्ट्रेशन के साथ ही अपलोड कर देंगे। और जब उस घोषणा पत्र को अपलोड करेंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। तो 9 का चूंकि ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, अभी डेट चल रहा है, तो उनका काम ये वाला अभी चलने लगा, शुरू हो चुका। 11th वालों के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उनको यही करवाया जाएगा, उनसे भी ये काम करवाया जाएगा, घोषणा पत्र उनसे भी अपलोड करवाया जाएगा। 9 का अभी 15 सितंबर 2025 तक डेट है घोषणा पत्र अपलोड करवाने का। बहुत सारे स्कूलों में 9th के जो बच्चे हैं उनको ये घोषणा पत्र मिल चुका होगा, वो साइन करके जमा कर भी रहे होंगे और बहुत सारे स्कूलों में सोमवार से मिलना शुरू हो भी जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि पहले जो काम डमी रजिस्ट्रेशन के टाइम होता था, आपके घोषणा पत्र को अपलोड करना होता था, अब वो काम आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम ही हो रहा है। और याद रखिए कि अगर ये घोषणा पत्र आपने जमा ना किया अपने स्कूल में तो समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ। और जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो अगले साल आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, एग्जाम फॉर्म वो भी नहीं भर पाएंगे, और वो नहीं भर पाएंगे तो आप एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। तो इतना समझ लीजिए कि ये डिक्लेरेशन फॉर्म अपने स्कूल से लेना, उस पर साइन करना, गार्जियन का साइन करवाना और इतना करके वापस अपने स्कूल में जमा करना, ये बिल्कुल जरूरी है सारे बच्चों के लिए। अब रही बात की 11th वाले, तो ठीक है 9 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उनका तो ये काम शुरू हो गया, 11th वालों का भी यही काम होगा, लेकिन उनका पहले रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तब ना। तो देखिए 11th का रजिस्ट्रेशन भी 10 से 15 सितंबर होते होते शुरू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ सूचनाएं ऐसे मिली हैं कि 10 से 15 सितंबर होते होते 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि 11th में जो बच्चे छूट गए हैं एडमिशन से, ऐसे बच्चों को अभी एक मौका स्पॉट एडमिशन का और भी मिल सकता है। 100% नहीं, लेकिन 95% चांसेज हैं कि 11th स्पॉट एडमिशन का एक मौका और मिल सकता है। तो रजिस्ट्रेशन सितंबर में शुरू होने की सूचना है, सितंबर में 11th का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। और 11th में भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आप जमा कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने के कुछ ही दिनों के बाद 11th वालों को भी मिलेगा अपने स्कूल से एक घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें आपका फोटो, साइन, डिटेल, नाम, पिता का नाम, सब्जेक्ट सब कुछ छपा हुआ रहेगा। आपको भी उसमें साइन करके अपने स्कूल में जमा करना होगा और जमा कीजिएगा तब जाकर के आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। जमा नहीं करिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट नहीं समझिए। और इसलिए इस नियम की गंभीरता को समझते हुए ये सारे काम 9 और 11 वालों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करना है। क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन 11 का शुरू हुआ नहीं है, लेकिन पहले से आप जाने रहेंगे,
आपके पास जानकारी रहेगी तो इस बात के लिए आगे आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो सितंबर में रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। 9th वालों का शुरू हो चुका है, 15 सितंबर तक उनका डेट है फिलहाल। 11 वालों का शुरू होने जा रहा है। इस बारे में और भी जो नई सूचनाएं आएंगी आपको हमारे चैनल से मिलता रहेगा। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं, 9 में है या 11 में है, और अगर 11 में है तो आपका स्ट्रीम क्या है, साइंस है कि आर्ट्स है कि कॉमर्स है, ये कमेंट करके हमें भी बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट नई जानकारी के साथ।